नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कभी-कभी परेशान करने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मंथन टॉक्स नाम की एक प्रस्तुति का अंश है और शीर्षक है संघर्ष के युग में अच्छाई और कष्ट। मंथन टॉक्स, हाँ। और जैसा वो खुद शुरू में कहते हैं, नमस्ते और मंथन टॉक्स में आपका स्वागत है। वो स्थान जहां हम सिर्फ सुनते नहीं, गहराई से सोचते हैं। यहाँ हम जीवन, कर्म, सत्य और बीच में आने वाली हर चीज पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि हर विचार एक मंथन समझ के एक आलोड़न का हकदार है। बिल्कुल सही। और ये मंथन एक ऐसे सवाल पर है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कौन सा सवाल? कि जो अच्छे लोग होते हैं, नेक दिल वाले, वो आखिर इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, खासकर उस समय में जिसे हमारे धर्म ग्रंथ कलयुग कहते हैं। हाँ, कलयुग, संघर्ष का युग। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस स्रोत में जो तर्क दिए गए हैं या जो भावनात्मक बातें हैं, जो मुख्य संदेश हैं, उन्हें ठीक से समझें। हाँ, देखें कि ये पाठ इस मुश्किल पहेली को कैसे देखता है, क्या समझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और शुरुआत ही इसी सीधे सवाल से होती है, अच्छे लोग क्यों पीड़ित होते हैं, खासकर कलयुग में। और ये बात भी साफ की गई है कि ये सिर्फ भारत का या किसी एक संस्कृति का सवाल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हर जगह महसूस किया जाता है। अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कोना, लोग सोचते हैं कि भाई नेकी का पल हमेशा मीठा क्यों नहीं दिखता। और इस सवाल को सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रखा है स्रोत ने, बल्कि दिल तक पहुंचाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल किया है। हाँ, वो कहानी एक बहुत ही दयालु आदमी की कहानी है ना, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। हाँ, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कड़वा नहीं बोला। जी, और फिर कहानी बताती है कि कैसे उसकी नौकरी चली जाती है, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाते हैं, सेहत भी गिरने लगती है। और आखिर में वो बेचारा बिल्कुल टूटकर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उफ, ये सवाल सीधा सीधा दिल पर लगता है। हाँ, ये कहानी एकदम चर्चा को एक मानवीय चेहरा दे देती है। वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, किसी की असल तकलीफ बन जाता है। सही बात है। लेकिन श्रुत यहीं नहीं रुकता, वो सवाल उठाकर फिर जवाब की तरफ बढ़ता है और कलयुग विरोधाभास की बात करता है। ये क्या चीज है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि कलयुग का मकसद अच्छे लोगों को सजा देना नहीं है। नहीं है तो फिर? बल्कि ये उनकी अच्छाई को परखने का समय है, जैसे कोई इम्तिहान की जगह हो। अच्छा, परीक्षा। हाँ, परीक्षा। स्रोत कहता है कि इस युग में सच को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। झूठ, दिखावा, ये सब आसानी से चल जाते हैं, फलते फूलते हैं। और जो विनम्र लोग हैं, उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है। और जो लोग जोर जोर से अपनी बात रखते हैं, भले ही वो खोखली हो, उनको ज्यादा महत्व मिलता है। तो ये है विरोधाभास कि जो गुण आइगेंटलिश में अच्छे माने जाने चाहिए, वही इस युग में परेशानी का सबब बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखता। अच्छा। इसमें भी कोई गहरा मतलब है। हाँ। वो कहते हैं कि जब चारों तरफ माहौल बिगड़ रहा हो, जब नैतिक गिरावट हो रही हो, तब जो अच्छाई है वो और भी ज्यादा कीमती हो जाती है, दुर्लभ। जैसे कोयले की खान में हीरा। स्रोत ने शब्द इस्तेमाल किया है, दबाव में गढ़ा गया हीरा। दबाव में गढ़ा गया हीरा। वाह। मुश्किलें ही सच्ची नेकी को निखारती हैं, उसकी असली कीमत सामने लाती हैं। जी, ये रूपक तो कष्ट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सजा नहीं बल्कि चरित्र को तराशने वाली कसौटी बन जाता है। जी, और इसी तरह का एक और रूपक है स्रोत में, अंधकार और प्रकाश का। हाँ, वो भी है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अंधकार जो है वो प्रकाश से नफरत नहीं करता, डरता है। डरता है? क्यों? शायद इसलिए कि प्रकाश अंधकार के अस्तित्व को ही मिटा देता है। और इसी विचार से स्रोत ये समझाने की कोशिश करता है कि क्यों दुनिया या समाज अक्सर उन लोगों पर हमला करती है जो बहुत ज्यादा अच्छाई या रोशनी फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी अच्छाई मौजूदा व्यवस्था के लिए या जो बुराई चल रही है उसके लिए एक चुनौती बन जाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ऐसा लगता है मानो वो अच्छाई बुराई को असहज कर देती है। ये सोचने वाली बात है। अब स्रोत एक और बहुत जरूरी सवाल पर आता है कि अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी क्यों होती है? अगर हर अच्छे काम का इनाम तुरंत मिल जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? स्रोत की दलील है कि अगर ऐसा होना तो अच्छाई एक किस्म का व्यापार बन जाएगी, सौदा। व्यापार? कैसे? लोग फिर अच्छे काम करेंगे इनाम के लालच में, दिल से या सही गलत के लिए नहीं, बस एक लेन देन कि मैंने ये अच्छा किया, मुझे ये मिलेगा। अच्छा, तो ब्रह्मांड या जो भी कहें,
वो कभी कभी जानबूझकर फल देने में देर करता है। हाँ, अनदेखा करने के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि जो अच्छाई की जा रही है वो सच्ची है, निस्वार्थ, किसी बाहरी फायदे की उम्मीद से नहीं। और यहीं पर वो कष्ट की भूमिका को बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं। स्रोत का एक वाक्य है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। कौन सा? कलयुग में कष्ट सजा नहीं, ये शुद्धि है। शुद्धि, हाँ, प्यूरिफिकेशन, ये बहुत पावरफुल शब्द है। तो इसका मतलब हुआ कि मुश्किलें हमें अंदर से साफ करती हैं, मजबूत बनाती हैं, पवित्र। हाँ, एक तरह से स्रोत उदाहरण देता है, जैसे मान लीजिए आसपास सब धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप तब भी ईमानदारी चुनते हैं। या जब दुनिया नफरत फैला रही है, आप तब भी करुणा और प्रेम दिखाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करके आप उस दुनिया में जो शायद दिव्यता का असली मतलब भूल सी गई है, आप खुद एक दिव्य चिंगारी बन जाते हैं। ये आपकी अपनी आंतरिक शक्ति है, आपका नैतिक चुनाव। ये नजरिया तो मतलब हमें हालात का शिकार होने के बजाय अपने चुनाव का मालिक बनाता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक कदम और आगे जाता है, एक लगभग रहस्यमयी सा विचार रखता है। वो पूछता है कि क्या दर्द ईश्वर की गैर मौजूदगी का सबूत है या कुछ और? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है और स्रोत ये संभावना सामने रखता है कि शायद पीड़ा इस बात का सबूत नहीं कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, तो फिर? बल्कि इस बात का सबूत है कि भगवान अभी भी उस इंसान पर भरोसा करते हैं। भरोसा किस बात का? इस बात का कि वो इंसान उस रोशनी को थामे रखेगा जिसे बाकी दुनिया ने शायद बुझने दिया है। ओह, तो इस नजरिए से तो पीड़ा एक जिम्मेदारी बन जाती है, ईश्वर के भरोसे का प्रतीक। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये वाकई बिल्कुल अलग तरीका है पीड़ा को देखने का, और शायद कुछ लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यकीनन। पर क्या ये विचार सिर्फ हिंदू दर्शन में ही मिलता है या इसका दायरा और बड़ा है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि ये विचार यूनिवर्सल है। आप बाइबल देखें, कुरान देखें, भगवत गीता तो है ही। और आधुनिक मनोविज्ञान भी? हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान भी। सब कहीं ना कहीं इसी सच्चाई को दोहराते हैं कि नेकी का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, पर आखिर में सच्ची शांति वही देता है। ये जो पैटर्न है ना, संघर्ष और अंततः शांति, ये कई परंपराओं में है। और इस बात को वजन देने के लिए स्रोत कुछ जाने माने उदाहरण भी देता है ना, वैश्विक स्तर पर। हाँ, बिल्कुल। नेल्सन मंडेला का जिक्र है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। स्रोत बताता है कि इन महान आत्माओं ने भी अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत ज्यादा। और उनके कष्ट अक्सर सीधे तौर पर उनके फैसलों से जुड़े थे कि उन्होंने अंधेरे समय में भी अच्छाई और सच का रास्ता चुना। उनका जीवन ही इस बात का सबूत है कि महानता और कष्ट कई बार साथ साथ चलते हैं। नैतिक साहस की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है। तो ये सब समझने के बाद स्रोत हमें सिर्फ विश्लेषण देके नहीं छोड़ता, वो आखिर में हमारे नजरिए को बदलने की बात भी करता है। हाँ, एक तरह का आह्वान है कि अगर कोई आज तकलीफ से गुजर रहा है तो उसे क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? स्रोत का सुझाव है कि वो जो आम सवाल है ना, मेरे साथ ही क्यों, उससे आगे बढ़ें। और क्या पूछें? एक ज्यादा रचनात्मक सवाल पूछें, एक ऐसा सवाल जो आपको शक्ति दे। वो सवाल है, इस अनुभव के जरिए ये ब्रह्मांड, ये हालात मुझ में कौन सी नई ताकत या कौन सी क्षमता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? वाह, ये तो पीड़ा को सिर्फ झेलने की चीज नहीं बल्कि विकास का, सीखने का एक मौका बना देता है। बिल्कुल। ये विक्टिम महसूस करने के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की तरफ एक कदम है। तो अगर हम मंथन टॉक्स के इस अंश के मुख्य विचारों को एक बार फिर देखें, पहला, अच्छे लोगों का कष्ट एक गहरा और यूनिवर्सल सवाल है। हाँ। दूसरा, कलयुग सजा का नहीं बल्कि अच्छाई की परीक्षा का समय है। तीसरा, कष्ट को एक शुद्धि की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है जो चरित्र को निखारती है। चौथा, सच्ची अच्छाई अक्सर निस्वार्थ होती है और उसका फल शायद तुरंत न मिले, क्योंकि तुरंत मिलने वाला फल उसे सौदा बना देगा। और पांचवां, पीड़ा को अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। और स्रोत का जो अपना समापन संदेश है वो भी इन्हीं सब बातों को समेटता है और एक उम्मीद जगाता है। हाँ, वो कहते हैं, मंथन टॉक्स को सब्सक्राइब करें, चलिए ज्ञान को मिलकर वायरल करें, अगली बार तक दयालु रहें, मजबूत रहें। और याद रखें, कलयुग में भी अच्छाई कमजोरी नहीं है, ये विद्रोह है। ये विद्रोह शब्द यहाँ बहुत वजन रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये अच्छाई को सिर्फ एक पैसिव क्वालिटी नहीं बताता, बल्कि एक एक्टिव रेजिस्टेंस के रूप में दिखाता है। किसके खिलाफ विद्रोह?
निराशा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, माहौल में जो नकारात्मकता है उसके खिलाफ एक नैतिक विद्रोह। ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये एक तरह से एक्शन का कॉल भी लगता है, अपनी अच्छाई पर डटे रहने का। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी मंथन के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर, क्या सवाल? कि कष्ट और अच्छाई का ये जो नजरिया है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, क्या ये वाकई किसी के जीवन में आने वाली चुनौतियों, मुश्किलों, नैतिक दुविधाओं से निपटने के तरीके को बदल सकता है? क्या वाकई मुश्किलों को परीक्षा या शुद्धि या ताकत बनाने का मौका मानने से उनका सामना करने का हमारा अनुभव बदल जाता है, या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल तसल्ली है? ये शायद हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत मंथन का विषय है, अपने अपने अनुभवों की कसौटी पर परखने का। सही कहा। और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, दयालु रहें, मजबूत रहें। और याद रखें, कलयुग में भी अच्छाई कमजोरी नहीं है, ये विद्रोह है।